नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव शर्मा है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स यहाँ विनायक हॉस्पिटल में नोएडा सेक्टर 3 में हूँ। और हम आज कोविड जो कि बच्चों में आजकल सुना जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है, तो लोग परेशान ना हो उसके लिए हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जितना भी अभी तक डेटा अवेलेबल है उसमें लगभग देखा गया है कि 12% जो केसेस रहे हैं कन्फर्म केसेस कोविड के, वो 20 साल की उम्र से कम के बच्चों में देखे गए हैं, लोगों में देखे गए हैं। और हालांकि जो सीवियरिटी है कोविड की वो बच्चों में कम पाई जाती है, बट 10 साल से बड़े बच्चों में जो सीरो पॉजिटिविटी रेट मतलब इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है अडल्ट्स के। खास करके इन बच्चों का हमें ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। वैसे तो बच्चों में जो सिम्टम्स हैं वो अडल्ट्स की तरह कॉमन है, बट कुछ और सिम्टम्स भी हैं जो खास तौर से हमें ध्यान रखना है। जैसे कि बच्चों में आजकल देखा जा रहा है कि जो पेट वाले सिम्टम्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं, जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया और पेट में दर्द हो गया, ये भी देखा जा रहा है बच्चों में। अगर हमें शंका है कि हमारे बच्चों को कोविड हो गया है तो पहली बात तो हमें परेशान या पैनिक नहीं होना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है कि बच्चों को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, बच्चों को हमें देखना पड़ेगा कि उनका टेम्परेचर कितना जा रहा है। हमें थर्मामीटर होना चाहिए घर में, SpO2 मॉनिटर होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें बच्चों का देखना है कि बच्चे सांस किस तरह से ले रहे हैं। हमें उन्हें रेस्पिरेटरी रेट भी थोड़ा काउंट करने की ज़रूरत है। जो पेरेंट्स को जाननी है वो है रेड फ्लैग्स, कि बच्चे को कब अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत है और कब डॉक्टर की सलाह लेनी बिल्कुल आवश्यक हो जाती है। पहली चीज़ है, बच्चे को सांस लेने में बिल्कुल दिक्कत हो रही है, छाती में उसको दर्द है और बच्चा सांस जो है उसको गड्ढे पड़ रहे हैं छाती में। दूसरी चीज़, बच्चे का जो SpO2 है वो अगर 94% से कम जा रहा है तब। तीसरी चीज़, बच्चा अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के जो होंठ हैं या नाखून हैं या हाथ पैर थोड़े बहुत भी नीले पड़ रहे हैं, बच्चा खाना पीना नहीं खा पा रहा है और बच्चा सुस्त हो रहा है। बच्चे में देखा गया है कि बच्चे में थोड़ा बेहोशी के लक्षण या अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, या बच्चे को सीजर या फिट्स की प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है, वरना बच्चे को सिंपल घर पे मैनेज किया जा सकता है। बच्चों में देखा गया है कि कोई भी दवाई का या एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, नॉर्मल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट रहता है। जैसे कि पैरासीटामोल दवाई हो गया, या अपना जो गला खराब हुआ उसके लिए हम गर्म पानी के उसको गार्गल्स करा सकते हैं, या उसको कफ के लिए थोड़ा सा कफ सप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं। अगर ये रेड फ्लैग साइंस मिलते हैं तभी बच्चे को भर्ती कराने की ज़रूरत है। बच्चों में एक कोविड का ही एक एंटाइटी है जिसका नाम है MIS-C, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये बच्चों में देखा गया है कि इसका काफ़ी घातक परिणाम निकल के आ रहे हैं। खासकर बच्चे जो हैं, इनमें जो है कि शरीर के अलग अलग हिस्से हैं उनको इफेक्ट करता है, तो ये काफ़ी जानलेवा दिक्कत है। अगर हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को अगर फीवर विद रैश, अगर शरीर पे कोई भी चकत्ते पड़ रहे हैं या बच्चे को हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो हमें बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जहाँ तक बचाव की बात है, पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि मास्क का प्रयोग करना। दूसरी चीज़ जो हमारा हैंड वॉशिंग है, हर 2 से 3 घंटे में बच्चों का हाथ धुलवाना आवश्यक है। तीसरा चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चों का जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो हमें स्किप नहीं करवाना है। खास करके जो बच्चों का इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है और न्यूमोकोकल वैक्सीन है, ये हमें ज़रूर दिलवाना है। अगर बात की जाए बच्चों की मदर्स की, उनका वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि अगर बच्चों में कोविड होता है और बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत रहती है तो मदर को ऑब्वियसली उन बच्चों के साथ ही रहना पड़ेगा। तो बेटर है कि मदर जितनी भी रह गए हैं, जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवा लें।
और एक चीज़ जो बच्चों में हमें ध्यान रखनी है कि बच्चों का हम बचाव सिर्फ उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप करके ही कर सकते हैं। तो बच्चों में बैलेंस डाइट का जो है बहुत बड़ा रोल है। बच्चों का खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए, उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खिलाएं, उनका फ्लूइड इंटेक अच्छा रखें, और यही चीज़ें हैं जिनसे हम बचा जा सकता है। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने बच्चों को कोरोना से ज़रूर बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।